आमीन। एक तरफ असि आयत पढ़नी है, बताली बाप जबूर बताली आवाज घट रखियो, बार बार छेड़ते ना रहो विच असी डिस्टर्बेंस नहीं कोई चाहते, खराबी ना हो कोई। अभी शुरू करन लगे हैं। बताली बाप 7 आयत। मिल गया सारिਆਂ ਨੂੰ? आमीन। जिन्हां ਨੂੰ नहीं मिलिया सुन सकते हैं। तेरे पानी दियां धारां दा शोर सुन के डुंगियाई डंगियाई नूं पुकारदी है। तेरियां सारियां ठाठां और लहरां मेरे सिर दे उत्तों दी लंघ गईयां। जब नहीं लभ्या सुन लो भैन जी, सुनो दोबारा सुनाउण लग्या मैं, इक्को ही आयत पढ़नी सिर्फ। तेरे पानी दियां धारां दा शोर सुन के डुंगियाई डुंगियाई नूं पुकारदी है। तेरियां सारियां ठाठां और लहरां मेरे सिर दे उत्तों दी लंघ गईयां। प्रभु बरकत दे वचन दे पढ़े जाण ते किरपा करके तुसीं बैठ सकदे। और जिन्हें भी भैन भरा हैं सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਲਈ और बैठने ਲਈ। और ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहले ही दस दिना शुरू करने तो पहले शायद ज़्यादा टाइम लग जाए, तो इदा की उम्मीद करके ना बैठियो कि खरे खत्म हो चला छेती आ जाइदा, ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, इसीलिए सदा दस के गाने घट होने चाहिए हैं कि प्रचार लिए ज़्यादा समय होना चाहिए। ठीक है, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रचार का विषय है गहराई का जवाब गहराई दिंदी। गहराई गहराई का जवाब दिंदी। पिछले हफ्ते बहुत खुश हाँ कि बड़ी वधिया मीटिंग मिली सन और उत्थे मैं प्रचार किया वो परमेश्वर जो अपने आप नूं छुपाउंदा है। हुण मेरा प्रचार सारा ये है कि असीं अपने आप नूं छुपाउणा है। इसलिए गहराई का जवाब गहराई दिंदी है। आमीन। और असीं इत्थे पढ़िया है गहराई नूं गहराई पुकारदी है। आमीन। सिर्फ गहराई की आवाज ही दूसरे नूं उत्तेजित कर सकती है ताकि दूसरे के अंदर जिहड़ी गहराई है उन्हें छू सके। आमीन, आमीन। देखो जी आवाज गहरी निकलती है अंदरों। आमीन। और ये आवाज जो गहराई चो निकली है तो दूजे पासे जो होर गहराई है, ये गहराई उस गहराई के नाल गल करेगी। इधर की वो डुंगियाई जो दूजी डंगियाई नाल टकरावेगी, वो डंगियाई उस डंगियाई का जवाब देगी। जो तल दे उत्ते आ, जो उपरला उपरला तल दे उत्ते आ, वो कदे भी गहराई नूं छू नहीं सकता। और दूसरी मेरी आयत आ जो मैं भुल गया पढ़नी, उत्तेजना ज्यादा, अपने चाले से ध्यान दे। वो भी पढ़ने में कितनी सी आयत ऊपर सी, वो मैं पढ़नी सी, मैं नोट नहीं किए थे। साडी आज जी मीटिंग है ये आयत है कि हाँ जी हजई की किताब हमें उसे लिखा कि अपने चाले से ध्यान दो। तो मेरा प्रचार गहराई गहराई का जवाब दिंदी है ते अपने चाले से ध्यान दो। आमीन। जो तल दे उत्ते आ, जो सरफेस दे उत्ते आ, वो कदे भी गहराई नूं छू नहीं सकता। और जो उपरला आ, जो तल दे उत्ते आ, वो कदे भी अंदरूनी जो बहुत डूंगा हिस्सा है उन्हें छू नहीं सकता। औखा लगना प्रचार सानू, पर सारिया गल्लां इसी तरह दियां करनियां। इसलिए तुसीं मेरे नाल जुड़े रहो
और ये प्रचार किसी बन्ने ला के सानू छड्डेगा। आमीन। कि किन्ने मैनू भी लाया है। हालेलुया। सिर्फ गहराई का जवाब दूजी गहराई देगी। अगर दूजे पासे गहराई नहीं है तो कोई जवाब नहीं आएगा। आमीन। हर एक चीज जो गहराई जो अंदरों बाहर नहीं निकली है वो दूजे पासे गहराई नू छू नहीं सकते, क्योंकि गहराई ने गहराई में छूना है। जैसे मेरे अंदरों मेरा जवाब नाल ये प्रचार उन्होंने लोगों लिए भी होगा जेडे मैनू ये कहते कि कला ये प्रचार ही करता जीदा नहीं है, और जो मैं चलता ही नहीं हाँ तो तुसी कोई प्रचार नहीं ना मैनू बुलाओ, फिर मैं धोखा दे रहा, मैं षड्यंत्र कर रहा, तो कोई रिस्क ना लो अपना। जो तुहानू जिते यकीन है चल रहा बंदा वचन से खड़ा आ जी भी रहा है उसे बंदे नू बुलाओ, उदियां ही पंक्तियां करो, ठीक है। नहीं तो तुहानू नहीं लाभ होना, किसी को कोई लाभ नहीं होना, सारिया संगतां दा फायदा नहीं होना, ठीक है। आमीन। हालेलुया। हर एक चीज जो अंदरों गहराई चो निकली नहीं है तो वो दूजे पासे गहराई में छू नहीं सकती। आमीन। दूजे पासे गहराई चो आवाज सदैव निकलेगी जो इधरों गहराई चो आवाज निकली। आमीन। और ये गहराई की आवाज दूसरे पासे गहराई की आवाज नू स्पर्श करेगी, जुड़ेगी और गहराई का जवाब गहराई देगी। जो इस संख्या से जाते हैं कई बार जगह के उत्ते और असी उत्थे संदेशों सुनते हाँ, प्रचार सुनते हाँ। आमीन। एक कोई चीज है जो दूजिया के अंदर गहराई दे विच उन्होंने छू सके। आमीन। और वो है जेड़ा प्रचार कर रहा, अगर ओदा गहराई के नाल संपर्क है वो जो गहराई से प्रचार करेगा तो दूजे पासे जो लोगों के अंदर गहराई है ये गहराई का जवाब देगी। हालेलुया। और ये गहराई जो कुछ भी नहीं होता है तो लोग जो प्राप्त करेंगे वो तन को प्राप्त करेंगे। तन का मतलब है उतरे हिस्से को प्राप्त करेंगे। ये उतला हिस्सा तन बिछाऊगा, उतला हिस्सा तन छपाऊगा, ये रवा भी सकता है, ये नच गा के गाने गा के सिखा चलोगे, ये तुहाडे जज्बातां नू तुहाडियां भावनावां नू खुश करेगा, पर गहराई के अंदरों आवाज नहीं आती। इसलिए प्रचारू है जो गहराई चो निकले और दूसरी गहराई उदा जवाब दे। और आज असी इस गहराई की महत्वता देख रही है और धन्यवाद करते हैं अपने युग के नबी दे लई जिसने प्रचार किया गहराई नू गहराई पुकार दी। और जो गहराई नू गहराई पुकार दी है तो गहराई का फिर उन्हें क्या जवाब दी दिंदी। हालेलुया। हर एक चीज जो अंदरों डूंगे तो गहराई तो नहीं है वो दूजे की गहराई नू कदे भी छू नहीं सकती। और अगर असी खुद उस गहराई को मदद प्राप्त नहीं की, अगर सानू खुद नू उस गहराई ने कदे नहीं छुआ, अगर असी खुद उस गहराई को कदे लाभ प्राप्त नहीं किया तो असी कदे भी दूसरे की गहराई में छू नहीं सकते। आमीन। तो फिर साडे को गहराई के अंदरों कटण के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि साडे खुद गहराई को लाभ नहीं लिया। खुद जी गहराई अंदर दी एदा कोई असी प्राप्त नहीं किया तो जो गहराई चो कुछ निकल ही नहीं रहा। आमीन। जो साडी गहराई चो कुछ निकल नहीं रहा तो दूजिया ने कुछ लाभ नहीं पहुंचाएगा। जे असी दूजिया नू कोई आत्मिक लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर कुछ साडी गहराई चो निकलना चाहिए।
ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਆਮੀਨ। गहराई चो कुछ कढ़न ले डूंगा पुटना पैना है, डूंगा जाना पैना है। और जब तक असी डूंगाई चो डूंगा पुट के कुछ नहीं करते, अई दूसरिया में जित नहीं सकते। आमीन। जब तक साडा प्रचार अंदर लिया गहराइयां तो नहीं है, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਆਮੀਨ। ਸਿਰਫ ਗਹਿਰਾਈ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ। तल जो है, आमीन, उपरला प्रगटावा जो है, बाहरला जो तल है, बाहरला प्रगटावा, आमीन, ये दूजिया की गहराई नूं कदे भी नहीं छू सकता। ये तो बाहरले प्रगटावे, तो बाहरले प्रगटावियां दे प्रचार, बाहरले प्रगटावियां दी गल्लां कदी कुछ लाभ नहीं पहुंचाउंदियां। आमीन। इसलिए साडियां जड़ां बहुत डूंघियां चाहिए है कि असी बहुत गहरा किते जुड़े हुए होइए। हमें प्रचार करन दा और प्रचार सुनन दा और प्रचार नूं कबूल करन दा जो निज़म है, साडे प्रभु यीशु मसीह ने बीज बीजन वाले की कथा दे विच दस्सिया है। आमीन। हौली हौली मैं प्रचार करना ताकि समझ लग जाए सारे, ताकि ज्यादा टाइम लगना। आमीन। उन्हें क्या, जो बीज बीजन वाला निकलिया तो कुछ बीज जो सीगा पै दे विच जा पिया, कुछ पथरीली जमीन दे विच जा पिया बीज, और कुछ कंडियाणियां दे विच चला गया और कुछ चंगी धरती दे उत्ते गया। आमीन। ये सानूं दिखाउंदा है चार वख-वख तरीके जिहदे राहीं एक मनुख वचन नूं कबूल करदा। लोग चार वख-वख तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ वचन नूं कबूल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन्हां चों दस रहा है कि एक तरीका वो है जदों वचन पथरीली जमीन के उत्ते डिगदा है। आमीन। तो उत्ते प्रभु ने क्या, अते कुछ पथरीली जमीन में गिरिया जिथे उन्होंने बहुत ही मिट्टी ना मिली, डूंगी मिट्टी ना मिलन करके वो खेती हो गए। आमीन। हालेलुया। देखो वो बीज जो सी डूंगा नहीं गया। आमीन। जदों वचन या बीज उस किस्म की जमीन उत्ते डिगया तो यह बहुत छेती उग पिया, पर जो ही सूरज चढ़िया, थोड़ी धुप लगी आ, आमीन, क्योंकि यह जड़ा डूंगियां नहीं थी, क्योंकि यह गहरा नहीं गया सी। आमीन। जड़ा डूंगिया ना होने कारण ये सुक गया। आमीन। आमीन। ये जड़ा किया, जड़ा हुआ जो हेठा गुपत डूंगा गहराई का जीवन है। आमीन। आमीन। क्योंकि गहराई का डूंगा जीवन है नहीं सी, तो जो धुप चढ़ी, थोड़ी गर्मी लगी, आमीन, तो जमीन दे हेठला जीवन जो ना होने करके वो खड़ा नहीं रह सकिया, तो पत्ते की है। आमीन। वो वादा आ जो जमीन के उपर है, जड़ा वो वादा है जो जमीन के हेठा है। दो जीवन है, एक डूंघाई का है
और एक चलता है। सुन रहे सारी? हालेलुया। दूजे शब्दां दे विच जड़ा वो है जो गुप्त जीवन है और पतेऊ है जो प्रगट जीवन है, क्योंकि उसे गुप्त जीवन नहीं गहराई बंदा खड़ा नहीं रह सकता। समझ लगती होता है? प्रभु बहुत बरकत दे। आमीन। मुश्किल जो सारी मसीहा दे नाल है या ज्यादातर अपने मसीही जेडी उन्होंने नाल है, दिखावा बहुत ज्यादा है पर बहुत घट बड़ा थोड़ा गुप्त जीवन है। ये साडी सब दी समस्या है। आमीन। दूजे शब्दां सारा दिखावा दिखावा है और जो छुपिया हुआ जीवन है वह बहुत घट है। तुसी बहुत साल तो मसीही हो, बहुत पुराने। आमीन। तो मैं तुहानू एक सवाल पूछना है, किन्ना तो तुहाडा जीवन जो लोकां दा दिखावा आ कीता तुसी, किन्ना तुहाडा मसीही जीवन लोकां तो छुपिया होया? ये सवाल है तुहानू। तुसीं दूजियां लई किन्ने क अनजान हो? तुसीं बाहरले कम्मां ते जोर दिंदे हो। हाँ, बाहरले काम चंगे काम ठीक है, महत्वपूर्ण है, चाहिए हैं, पर इस बाहरले प्रगटावे तो इलावा तुहाडा किन्ना क जीवन है जो हेठा छुपिया हुआ है, गुप्त है और डूबा गया है। मैंने उम्मीद है कि तुम सुनोगे और समझोगे बेन। आमीन। प्रगटावे तो इलावा किन्ना को जीवन है तुहाडा जो दूजिया तो छुपिया हुआ है, जो दूजिया तो अनजान है। आमीन। किन्नी क तुहाडी जिंदगी गहराई च गई हुई है, लुकी हुई है और दूजे उसनू नहीं जानते। जे तुहाडा सारा ही आत्मिक जीवन, तुहाडी सारी आत्मिक जिंदगी शरेआम है, खुली हुई है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, तो तुहाडियां कोई जड़ा है ही नहीं। ये सीरियस प्रचार है। आमीन। ताड़ी पर नाम आ रही है, उम्मीद भी नहीं है। ये सब कुछ तुहाडा आत्मिक जीवन है वो है, देख रहा सारिਆਂ ਨੂੰ, पर किन्ना तुहाडा जीवन है जिहड़ा गुप्त है, छुपिया हुआ है, डूबा है और गहराई दे विच या मिट्टी दे थल्ले आ और जिहदे जड़ा फड़ियां हुई और जो किसी नूं नहीं दिखदा, वो किन्ना क्या जीवन तुहाडा। आमीन। और जे तुहाडी सारी शक्ति, यीशु मसीह ने कहा कोई शक्ति नहीं चाहिए, वर्च्यू गुण, जे तुहाडे सारे गुण, जे तुहाडी सारी शक्ति प्रगट है, दिखाई दे रही है, शरेआम है, लोकां दे सामने आ, तो जो लोगों के सामने है, जो लोगों को दिखाई दे रहा और जो तीसरा दिखा रहे, अगर वो ले लिया जाए तो बाकी साढ़े को की बचिया, बाकी की है साढ़े को जो गुप्त है, जो तुहाडा अपना है, जो तुहाडा निजी है और जो वो जीवन है जो बाहर जीवन को दिखाता। प्रभु ने कहा मिट्टी नहीं छूंगा नहीं, और इसलिए हालेलुया सुक गया। जे तुहाडे सारे आत्मिक तजर्बे, जे तुहाडे सारे आत्मिक जेड़े हन परमेश्वर दे नाल अनुभव, आमीन, जो बाहर दसदे हो और प्रगट हो और दसी जा रहे हो, आमीन, तो फिर अंदरली हेठली ग्रोथ वाधा
जीवन तो कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये केस इदां दा आ कि सारा कुछ प्रगट ही आ, लोगों को पता ही आ तुहाडे बारे। आमीन। तो फिर इदां दे हो जिहदा दे पत्ते च निकले पर जड़ा है नहीं दिया, और फिर तुसी उस जमीन देते हो जिहदी मिट्टी डूंगी नहीं आ, यो तलिया क्योंकि तुम तल देते हो, डूंगे नहीं हो, सुख जाओगे। फिर गहराई का कोई भी नहीं है। इसलिए सानू मसीही होने के नाते भरावो भैनों ये समझना पैना है हमें कि ये मसीही जीवन जिहड़ा ये बहुत जरूरी है। मसीह दी देह विच जीना। हमें इसलिए जरूरी है कि असी मसीह दी देह की आ उन्हें समझिए। हमें जरूरी है कि सानू ये समझ होवे मसीह दी देह कलीसिया है। मसीह दी देह जिहड़ी है ओदा जीवन की है। मसीह दी देह, मसीह दी कलीसिया अगर तुहानू पता ही नहीं ओदा जीवन की है तो जीवांगे किवें? हमें और नाल ही नाल असी ये भी सीखना आ, समझना आ कि हरेक मैंबर जो अंग है कलीसिया का, हर एक अंग नू जो देदा है उन्होंने सारिया नू वंड के वक्रे वक्रे जो मैनू दिता गया नाप के दिता गया। भाई सैमल पट्टी जी उन्होंने नाप के दिता गया, भाई टीचर नू नाप के दिता गया, भाई अमान भाई विक्टर इन्हों नाप के मिल के दिता गया। इंग्लिश लिखा मैचर मापना, माप के नाल लिखा दिता गया। पर जो मैनू दिता गया दिता मिल गया, मैनू कुछ होर दिता, जो भाई नू दिता कुछ होर, दूजे भाई नू कुछ होर, सबनू सानू माप के दिता गया। पर जो माप के दिता गया सब एक दा दूजे तो बिल्कुल वखरा है। पर वख-वख वरदान दिते गए, वख-वख सुभाव दिते गए और वख-वख सानू गिफ्ट दिते गए। हालेलुया। वो बिल्कुल जो मैनू दिता गया भी जे पूरा, मैं चाहना मेरे नाल जुड़े रहो। पहले मैं कभी कहा सीगा कि कोई ना होवे ये सानू किते बल्ले लाऊगा, अज लेक्चर तक लिए मैंने लगता काफी होगा। हमें और तुहाडी आत्मिक उन्नति किद्दां होनी है इहदा भेत अज आपां खोलदे हां। हालेलुया। हमें हर एक मैंबर नू अंग नू जो माप के मिल के दिता गया है भरावो भैनों, बिल्कुल एक दा दूजे तो वखरा है। जो मैनू मिल के दिता गया मापना जिन्ना वो कृपा दे लिखा अंदाजे दे नाल, वो मेरा बिल्कुल वखरा है भाई जॉर्ज दे कोलों। हमें समझ लग गई? दिता एक परमेश्वर ने दिता माप दे नाल है, और जो तुहानू दिता गया, जो मैनू दिता गया, तुहानू कुछ हो रहा मैनू कुछ हो रहा, दिता किवें गया? माप दे नाल। आमीन। और ये जो मापना दिता गया ये निजी तौर से दिता गया, व्यक्तिगत तौर से दिता गया। और जो मैनू निजी तौर से मिलया, व्यक्तिगत तौर से मिलया, मैं वो सांभना, मैं उसकी राखी करनी, मैं वो लुको के रखना। आमीन। हालेलुया। क्योंकि असियां चार सख्त चुप हो रहे हैं। देखा असां विचों हरेक उत्ते मसीह दे दान दे अंदाजे, जिहड़ा अंदाजा लिखिया इंग्लिश माप लिखिया पर हिंदी अंदाजे माप के अनुसार कृपा की गई। और मसीह ने मैनू दिता मिल के, तुहानू दिता, सानू कल्ले कल्ले ने मिल के दिता, और जो कुछ दिता एक दा दूजे तो वखरा आ, और जिहड़ा वखरा वखरा सानू मिलिया है
ये की है निजी और एक दा दूसरे तो वखरा है। हालेलुया। जे दूजे तो दूजे का वखरा ना होवे तो फिर खास चरित्र खास जिहड़ा उहदा गुण आ दा पता नहीं लगेगा। आमीन। और ना ही फिर वो परमेश्वर के खास जिस मकसद में दिता गया उस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। सुन सकते सारे। आमीन। हालेलुया। फिर वो जो खास तौर से तुहानू दिता गया है ओदी तुसी नमाइश लगाउंदे हो, ओदे तुसी चर्चे करते हो, ओदा तुसी लोकां नूं दसदे हो, सुख जाएगा। समझ लगी? ये सुख जाएगा। हमें बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही तुहानू? फिर सुनो, क्योंकि सब तो ज्यादा मैनू लगनी चाहिए, मैं जोर लगा रहा। हमें फिर तुसी जे माड़ी मोटी लगती भी झल रहो तो किसी भी खराबी या डिस्टर्बेंस ना बनो किस तरह भी। तो आप सुनिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भाइयों ने धन्यवाद जो आए हुए हैं। संगति चल रही है, खत्म नहीं हुई। प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे। हालेलुया। तो देखिए कि दूसरे पासे आमीन जो तुहानू निजी दिता गया यो सिर्फ तुहाडे लिए पर्सनल है, यो सिर्फ तुहाडा है और तुसी ओनू खोलते फिरते, तुसी ओनू दसते फिरते, तुसी ओदा चर्चा करते फिरते, तुसी ओदी नमाइश लगाउंदे फिरते हो, वो तुहाडे कोलों सुक जाएगा। आमीन। एक पासे प्रभु यीशु मसीह ने क्या जदों उसने पहाड़ी उपदेश दिता और बड़ा ही शानदार है पहाड़ी उपदेश। एक पासे प्रभु ने क्या जिवें गीत भी गाया भाइयों ने, तुसी जगत दा चानन हो और उस घर दे लई, उस नगर दे लई जिहड़ा पहाड़ उत्ते वसिया आ गुज्जा रहना बहुत ही मुश्किल है। दूजे लफ्जां वो गुज्जा नहीं रह सकता नगर जो पहाड़ उत्ते वसिया, क्योंकि वो खुला है। हमें वो खुला होया है और उसी संदेश नाल ही प्रभु यीशु मसीह कह रहा। आमीन। जदों तुसीं दान दिंदे हो और जो तुहाडा खब्बा हाथ करदा है ओदा सज्जे नूं पता ना लगे, यानी तुहाडा दान गुप्त जाएगा। हालेलुया। जदों तुसीं प्रार्थना करदे हो ते कह रहे प्रभु, और तुसीं जब प्रार्थना करते हो तुसीं अपनी कोठरी च चल जाओ, लुक दो। हालेलुया। और कोठरी दे विच जाके दरवाजे बंद कर लो, उत्थे जाके प्रार्थना करो और तुहाडा पिता जिहड़ा गुप्त विच है। हालेलुया। इसदा मतलब यह है कि जे तुसीं मसीही हो भैण भरावो तो तुसी जरूर शरेआम होना है, खुलेआम होना है, जनता के सामने इकरार करना है कि हाँ मैं प्रभु मानता, अपने इकरार का प्रगटावा करना और दसना है कि हाँ मैं इकरार एदा करदा ओपन खुला। जो पहाड़ से वसिया नगर कदे भी गुज्जा नहीं रहता। हमें फिर दसना पब्लिक प्रोफेशन प्रगटावा करना है। हमें और दूजे पासे यो तुहानू गुण दिता गया, यो तुहानू शक्ति दी गई, यो तुहानू माप के दिता गया है। हमें वो तुम पब्लिक को, जनता को लुको के रखना, बचा के रखना, साफ के रखना, क्योंकि वो तुहाडा गुप्त आ, तुहाडे अंदर आ, वो तुहाडियां जड़ां। हालेलुया। हालेलुया। इन्नी समझ लग गई? आमीन। मसीही जेड़े अपने कम्मां दी परेड लोकां दे सामने करदे हैं, मसीही जेड़े अपने माड़े मोटे निक्के
मोटे थोड़े बहुते तजर्बे या माड़ी मोटी शक्ति या सामर्थ जिहड़ी उन्हां दे कोल आ ओहदे प्रगटावे करदे फिरदे, ओहदे दिखावे करदे फिरदे आ। आमीन। ते दसदा उन्हां दीयां जड़ां है नहीं, वो डूंघे नहीं, किसी को डूंघियाई है नहीं। और जिहा बंदा जो धुप चढ़दी परतावियां दुखां परीक्षावां खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वह गुप्त जड़ा डूंगा जीवंत है। जो कुछ है वो शरीर नहीं है, जो कुछ है वह तो खिलारा सारे पास पिया रौला पिया है। हमें लोगों को पता ही है वह। हमें असी बहुत देर तो सालों तो प्रभु दे बच्चे हैं, बच्चियां। काश के जिहा होवे साडे नाल कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साडियां अखां खोले। हमें कि कुछ साडे आत्मिक तजर्बे जे होण जो सिर्फ सानू पता और परमेश्वर को पता, ये साडे दोनों विचकारे आ। पब्लिक कुछ नहीं जानती, कोई ये बारे कुछ नहीं जानता। वो जरा डूंघिया गहराई के अंदर हो और सिर्फ ये साडा और परमेश्वर का तजर्बा हो। साडे कोल की बचेगा, किन्ना क बचेगा जे सारा ही कुछ लोकां नूं पता है। साडे कोल अपना की आ जे सारा कुछ दा रौला ही क्या है। हमें और जेड़ा रौला पिया जो साडा ले लिया जाए तो फिर साडे कोल बाकी की बचेगा, सुक जाएगा। हालेलुया। काश कि परमेश्वर साडे अंदर अजिहा काम करे। हमें ताकि असी जड़ा जिहड़ियां आ इन्हां डूंघियां लैके जाइए, डूंघियां जाए जान, डूंघियां जाए जान। हमें हालेलुया। इन्नियां डूंघियां जड़ा होण, इन्नियां डूंघियां जड़ा होण, मेरे कहने का मतलब कि साडे तजर्बे बड़े डूंघे चाहिए। इन्ने डूंघे जनता उहदे बारे कुछ नहीं जानती, साडी संगति उहदे बारे नहीं जानती। तुसीं किन्ने कह रहे हैं, किन्ने डूंघे हैं और जड़ा कित्थे तक गईयां, साडा साथी कोई नहीं जानता। साडे नाल जिहड़ा घुमदा मीटिंगां ते आले दुआले जानता है, वो प्रचारक अगला बनना चाहता है, वो भी नहीं जानता। वो तुहाडा आ, तुहानू माप ना दिता गया और वो तुहाडा गुप्त आ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पौलुस जदों लिखदा है कुरिन्थियां दी किताब दे विच कुरिन्थियां दे लोकां 12 अध्याय 1 आए और वो कहंदा हमें मैनू तो अपमान करना ही है, भावें मेरे लिए लाभवंत नहीं, पर मैं हुण प्रभु दे दर्शनां अते प्रकाश बाणियां दे वर्णन ते आया हां। आमीन। सुनो ध्यान दे नाल, मैं पढ़ दिता तुहाडे लई, तुसीं नोट कर लो। 12:1 दूसरा कुरिन्थियां 12:1 पौलुस है, वो कह रहा है आमीन, मैनू तो अपमान करना ही है, भावें मेरे लिए लाभवंत नहीं, पर मैं हुण प्रभु दे दर्शनां अते प्रकाश बाणियां दे वर्णन ते आया हां। हालेलुया। हुण मैं बहुत जरूरी कुछ गल्लां करन लगा। आमीन। उन्हें मन्निया पहला, उन्हें इकरार किया। आमीन। इकरार ये किया कि जेड़ी गल मैं करन लगा इसका कोई लाभ नहीं है, मैनू कोई फायदा नहीं। ऐसा ही है ना। आमीन। इसका कोई फायदा नहीं मैनू, इसका कोई मैनू लाभ नहीं है। आमीन। जानी जो पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियां 12 बाब 1 ऐच लिखिया, वो कह रहा है मैनू कोई फायदा नहीं, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ कोई लाभ नहीं है। आमीन। पर दूजियां दी खातर उसने ओनू उत्थे लिखिया है। आमीन। और ओनू लिखना पिया दर्शना दे बारे,
ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜੋ ਰਵਈਆ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਰਵਈਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੜਕੇ ਹੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ 10 ਮਿੰਟ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਭਾਈ ਬੜਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰੱਖੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਤਾਵਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਆਮੀਨ। ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨਿੱਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੌਲੁਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਪੁਣੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਮੀਨ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਚ ਆਨੰਦ ਚ ਆਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 14 ਵਰੇ ਬੀਤੇ, ਕੀ ਸਰੀਰ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਸਰੀਰ ਰਹਿਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣੇ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਤੀਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣੇ। ਫਿਰਦੌਸ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। 14 ਸਾਲ ਲਾਈ। ਆਮੀਨ। 14 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਆਮੀਨ। 14 ਸਾਲ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 7 ਦਿਨ 14 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਲਓ, 14 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਾਰਾ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ।
14 साल पौलुस ने इस तजर्बे नूं किसी दे नाल साझा नहीं किया। 14 साल बीत गए, उन्हें गल किसी नूं नहीं दसी। आमीन। 14 साल वो कलीसिया से जो सेवकाई कर रहा, 14 साल परमेश्वर का चर्च ये बारे कुछ नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता। आमीन। पौलुस दे नाल जेड़े घूम रहे कोई नहीं कुछ जानता। चेले दे बारे कुछ नहीं जानते। हालेलुया। चेले कुछ नहीं जानते। आमीन। पौलुस नूं इस दर्शन दे बारे गल करदे कदी चेलियां ने नहीं सुनिया, कदी किसी ने नहीं सुनिया। ओ पौलुस दी जड़ा जमीन दे थल्ले गहराई कितनियां डूंघियां सी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि लोग ये कहणगे आमीन कि पौलुस अच्छा तो अपना तजर्बा जिहड़ा दसिया हुण लिखिया आ ते चाह दे नाल खुशी दे नाल बैठण इकट्ठे होण और की आ तेरा तजर्बा दस, इहदी पूरी कहानी दस, तीजे आकाश से फिर की होया। आमीन। और ये साडी बड़ी मदद करूगा, साडा विश्वास बढ़ूगा, साडा जोश बढ़ूगा, सानू दूसरे डिमेंशन दियां पर्दे दे पिछलियां गल्लां दा पता लगेगा। आमीन। पर वो की कह रहा, मैं एक मनुख नूं जानदा जेड़ा शरीर दे नाल जां शरीर तो बिना मैनू नहीं पता, अचानक आकाश के उत्ते खिंचिया गया। आमीन। हालेलुया। और जो ने खोलिया अज दे दिन तक किसी ने नहीं पता की उन्हें सुनिया, की गल्लां उन्हां होईयां और उन्हें सुनिया, उहदे नाल गल्लां होईयां। हालेलुया। आमीन। अज तक वो पौलुस दी जड़ा इंडिया जो डूंघिया गईयां सी वो तो मिट्टी नहीं है, उहदा जड़ा दा नहीं पता लगा। उन्हें नहीं दसिया मैं की सुनिया, उन्हें नहीं दसिया मेरियां की गल्लां होईयां। आमीन। इस तजर्बे दा कोई भी कुछ नहीं जानता उहदे। हालेलुया। इस तरह दियां जड़ां दी बहुत महत्वता है मेरे भैनों भरावो। आमीन। जे तुसी पौलुस वर्गा काम करना चाहते हो तो तुहानू पौलुस वालियां जड़ां चाहिए। आमीन। जे तुसी पौलुस वर्गा बाहरला आचरण चाहते हो, आमीन, चाल चलन चाहते हो तो तुहानू पौलुस वर्गी छुपिया हुआ गुप्त जीवन चाहिए। आमीन। और जे तुसी पौलुस वर्गी सामर्थ का प्रगटावा चाहते हो तो तुहानू पौलुस वर्गा गुप्त तजर्बा चाहिए। गुप्त जिहदे बारे पब्लिक कुछ नहीं जानती, तुहाडा चर्च कुछ नहीं जानता, तुहाडी संगति कुछ नहीं जानती। हालेलुया। मेरे बाल ध्यान दियो सारे। आमीन। हाँ जी, प्रभु तुहानू बहुत बरकत दे। मसीहियां दे नाल समस्या ये है कि कोई भी आत्मक चीज, कोई भी आत्मिक गल या कोई भी माड़ा मोटा तजर्बा उन्होंने हो गया, निक्का मोटा है, तो उन्होंने दसे तो बिना रह नहीं सकते। मैं हुणे ही देख रहा सी किसी भाइयों दी मीटिंगां, नहाउंदे होण, रोटी खांदे होण, सड़कों से तुरे फिरदे होण तो अग दा खंभा उन्हां ते उतरदा रहिंदा। तो दस रहे आ पुलपट से खड़े भाई तो वीडियो देख काफी तो देखी होनी, कुछ उड़दा आ उहदे ते और उन्हें भी बेचारे स्लो कर दिखाते, स्लो कर पता नहीं क्यों नुमाइश चलाई है जी। और मैं कई बार सोचता कि जे प्रभु ने आना ही आ, दिखाना ही आ, तो फिर वो रुक जाए थोड़ी देर, तुहानू कैमरा तुहानू अपना क्यों वीडियो स्लो जी करनी पैंदी है ना, ऐसा का दिखाते। मतलब कि ओदा वैसे तो है नहीं असली,
ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਆ ਕਿਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। पर जो आदमी दे दिया जरा डूबी आया, जरा गुप्त जीवन अंदर वो महाराज या निक्का मोटा तजर्बा आवे, मच्छर मुच्छर मक्खी उठ के जावे से कैमरे दे अगे एरिया देशा विदेशा तक पिंड नगर शहरा तक महानगरा तक सारे पासे रोले पा देंगे। बाइबल से कहती कि चंगा भी सही भी तजर्बा देना है तो कोई भी बलूस के 14 साल किसी ने दसिया नहीं, दसिया भी फिर भी उन्हें जरा नहीं नंगिया सीखिया फिर भी पता कि गल् सुनी, फिर भी पता की गल् सीखिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ दुनिया भी तो दुनिया भी सब कुछ लोगों के सामने क्लियर हो सब गुप्ती है। ये सारा कुछ पब्लिक दिता या बनया होया तो साढ़े को बिना नीति की ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਈ ਦੇ ਦੁਨੀਆਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। देखते हैं दंतिया हालेलुया। ਇਹ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਆ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। मसीही जीवन है तो क्या है? प्रभु ने नहीं क्या दिखावे देना करो प्रार्थना का दे चौंका से कर रहे हो कर रहे। आमेन हालेलुया आमेन। आओ आप एक उदाहरण देंगे और ये उदाहरण है यशायाह की किताब मेरे नाल 39 बाब कढ़ो और ये असीं पढ़ना है। हालेलुया। यशायाह 39 दिखावे दा जीवन तल दा जीवन वो जीवन जिथे ज्यादा मिट्टी नहीं हुंदी ਉਹਦੇ नुकसान की है। 39 बाब एक तो मैं पढ़न लग्या बड़ा वधिया है इंटरस्टिंग बड़ा मजा बहुत है सानू आनंद दोगा प्रभु। उस वेले बाबल दे पातशाह बलदान दे पुत्र मुरोदक बलदान ने हिजकिय्याह नूं चिट्ठियां और एक सगात घल्ली क्योंकि उसने सुनिया सी कि वह बीमार हो गया अते हुण तकड़ा है। हिजकिय्याह उन्हां दे कारण आनंद होया अते उन्हां नूं अपना तोशा खाना दिखाया। चांदी सोना मसाला खालिस तेल अपना सारा शस्त्र खाना और वो सब कुछ जो उहदे भंडारां विच सी ਉਹਦੇ महल विच अते ਉਹਦੀ सारी पातशाही विच कोई चीज नहीं सी जिन्हों हिजकिय्याह ने उन्होंने नहीं दिखाया। हजे दिखा के हटिया ही तो यशायाह नबी हिजकिय्याह पातशाह कोल आया अते उन्होंने आख्या इन्हां मनुक्खां ने की आख्या अते वो कित्थों तेरे कोल आए। हिजकिय्याह ने अगों आख्या वो एक दूर दे देश तो मेरे कोल आए बाबल तो उस आख्या उन्होंने तेरे महल विच की वेखिया। यशायाह पूछ लिया परमेश्वर पूछ लिया आमीन। तब हिजकिय्याह ने आख्या जो कुछ मेरे महल विच है
उन्होंने देखिया मेरिया भंडारां विच कोई वस्त नहीं जो मैं उन्होंने नहीं दिखाई। तां यशायाह ने हिजकिय्याह नूं आख्या, सेना दे यहोवा दा वचन सुन, वेख वो दिन आउंदे हन जद सब कुछ जो तेरे महल विच है और जो कुछ तेरे प्यो दादिया ने अज दे दिन ताईं इकट्ठा किया है बाबल नूं लै जाया जावेगा, कुछ भी छड्डिया ना जावेगा। यहोवा आखदा है अते तेरे पुत्रा विचों जो तैथों पैदा होणगे जिन्हां नूं तू जन्म देवेगा कईयां नूं लै जाणगे और बाबल दे पातशाह दे महल विच खुसरे बनणगे। आमीन। आओ इनू देखिए। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता कि हिजकिय्याह बीमार पै गया। आमीन। जो बीमार पिया तां उहनूं आत्मक तजर्बा होया, उहनूं चंगाई मिली, परमेश्वर की किरपा अनुग्रह दा उन्हें स्वाद चखिया। आमीन। और जदों इस गवाही दे रौले पे स्टेजा से आले दुआले बड़ी दूर तक ये गवाही दियां धुम्मां पै गईयां कि प्रभु ने बड़ा बड़ा तजर्बा दिखाया हिजकिय्याह। आमीन। हालेलुया। तो ये गवाहियां सुन के बंदे आए बाबल तो और बाइबल दसदी कि हिजकिय्याह उन्हां दे कारण आनंद होया, खुशी च आ गया, आनंद च भर गया ते उन्हां नूं अपना सोचा खाना दिखाया, चांदी सोना मसाला खालस तेल अपना सारा ही शस्त्रखाना, इदा लिखा सारा शस्त्रखाना और सब कुछ जो दे भंडारां में सी ਉਹਦੇ महल विच अते ਉਹਦੀ सारी पातशाह विच कोई चीज नहीं सी जिहनूं हिजकिय्याह ने उन्हां नूं नहीं दिखाया। आमीन। बहुत ध्यान दे नाल सुणियो। हिजकिय्याह नूं एक आत्मक तजर्बा होया और वो इस आत्मक तजर्बे नूं लुको के नहीं रख सकिया। जे आपां इह कहिए कि जिहड़ा उहनूं आत्मक तजर्बा होया इहदा रौला नहीं पाउणा, इस टेस्ट इस परीक्षा इस परतावे वो फेल हो गया, हार गया। आमीन। और वो परतावा ये सी कि सारा कुछ नहीं दिखाना, सारा कुछ नहीं दिखाना। हालेलुया। बड़ी अद्भुत तरीके नाल वो ठीक होया सी। ये बड़ा सुन रही भैनां ना करो गल्लां, सुनो सारे, एक दूजे ने भी सुनाओ। आमीन। हालेलुया। उन्हें जल्दी ही खत्म करांगे। तो इदा होया भैणों भरावो, बहुत चमत्कारी तरीके दे नाल प्रभु ने हिजकिय्याह नूं चंगा कर दिता। आमीन। और जदों हिजकिय्याह चंगा हो गया, आमीन, तो उन्हें इस आत्मक तजर्बे नूं साझा किया। आमीन। और जिद्दां दा आत्मक तजर्बा नूं होया बड़ा जबरदस्त सीगा, क्योंकि जदों असीं यशायाह 38 दी बाब दी 8 आयत पढ़दे उत्थे उन्हें एक चिन्ह दिता गया, वेख मैं उस परछाने नूं जिहड़ा आहाज दी धुप घड़ी उत्ते सूरज नाल लै गया है 10 दरजे पिछां मोड़ दियांगा। तो सूरज का परछावा 10 दरजे धुप घड़ी तो मुड़ गया जिथे लै गया सी। चिन्ह दिता गया, सूरज मनो परछावा उत्थे आया, परछावा फिर बैक आ गया, मतलब समा पिछे मोड़ दिता गया। आमीन। ये बड़ा बड़ा तजर्बा सीगा। आमीन। तो जदों तजर्बा होया, जो पता लगा कि कितना अद्भुत तरीके दे नाल हिजकिय्याह चंगा होया, तो उहदे कोल जो बाबुल दे पतवंते आए लोग, तो हिजकिय्याह उन्हां दे कोलों इन्ना आनंद खुशी सीगा, कुछ भी उन्हें अपने खजानिया चो लुकोया नहीं, सारे अपने खजाने, गीत गाया सी खजानिया का भाई ने हुणे यीशु मसीह। आमीन। हुण उत्ते गल असीं करन लगे। आमीन। उन्हें वो खजाने लुकोए नहीं। किसका गीत गाया सी? हाँ हाँ, यीशु नाम का खजाना लभ्या, पर खजाना तो सदा लुकोईदा है। हालेलुया। तो असीं देखते कि
खजानियां नूं लुकाउणा सलीब दा राह। वो सलीब दे राह ते नहीं तुरिया, वो मशहूरी दे राह ते तुरिया, वो रौले दे राह दे उत्ते तुरिया। और जब तुर पिया इस राह दे उत्ते, आमीन, ओदा जो शरीरक जीवन सीगा, आमीन, चंगा होया। और जदों ही चंगाई का उहदा आत्मक तजर्बा होया, बंदे आए तो उन्हें अपनी सारियां जड़ा नंगियां करके दिखा, सारियां ने जड़ा अपनी नंगियां कर दित्तियां हिजकिया ने। आमीन, यानी जो कुछ हिजकिया जानदा सीगा, जो कुछ हिजकिया दे कोल सीगा, आमीन, वो सारा कुछ उन्हें उन्होंने दसिया। जिन्ना को पता ना दस लईए किन्ने दा पता लग जाए कि नॉलेज है। जो कुछ सी सारा उन्हें उन्होंने दसिया जिन्ना उन्हें पता है, और जिन्ना कुछ उहदे कोल सी सारा कुछ उन्हें दिखाया। आमीन, हालेलुया। हुण जिन्ना कुछ हिजकिया नूं पता उन्ना बाबल वाले नूं भी पता। आमीन, हुण जिन्ना कुछ ओहदे कोल आ, ओहदे कोल की कोदिया, किन्ना पानी पिया, किन्निया एदा की आ। आमीन, जिहदा कई बार कहंदे मैनूं पता भी किन्ना पानी पिया। आमीन, तां वो सारा कुछ उन्होंने पता लग गया। तां जदों ये होया तां हिजकिया दे कोल दिशाया नबी परमेश्वर ने भेजिया, और शायद नबी ने क्या जवाबा दा वचन सुन, देख वो दिन आउंदे हन जब जो कुछ सब कुछ जो तेरे महल में दिखाया ने क्या, सब कुछ जो तेरे महल से है और जो कुछ तेरे पियो दादे ने अज के दिन तक इकट्ठा किया बाबल नूं ले जाया जाएगा, कुछ भी छड्या ना जाएगा। आमीन, हालेलुया। जिस माप दे नाल असीं चीजां दा प्रगटावा दूजियां दे अगे करदे, जिस माप दे नाल असीं चीजां नूं लोकां दे अगे पेश करदे हां, ओही माप साडे नुकसान दा कादर बनदा है। आमीन, वो माप जो सानू मिलके दिता गया, वो माप जो निजी तौर पर पर्सनल दिता गया सारिਆਂ ਨੂੰ। रोमिया 4:7 सीगा किहड़ा पढ़िया पर अफसियां 4:7। आमीन, अफसियां 4:7 वो माप जो सानू निजी दिता गया। आमीन, वो जो साडी जिंदगी दे विच हालेलुया मिलिया है सानू, असीं लोकां नूं दसदे फिरदे आ, असीं लोकां दे अगे उहनूं खोलदे आ, असीं लोकां दे अगे उहदी नमाइश लगाउंदे आ। सुनो थोड़ा, हालेलुया। आमीन, असीं अपने जीवन च घाटा नहीं होंदे, असीं नुकसान झल्लण। साडी जिंदगी का जिहड़ा माप है, असीं उस माप दे नाल दूजियां दे अगे प्रगटावे कर रहे हैं, और वही माप होणगे जो सानू डुबण। समझ लगी? और ये एक बड़ा ही गंभीर मामला है भैन भरावो। आमीन, और जिहदे वल बहुत ज्यादा ध्यान देने की लोड़ है। आमीन, उन्हां दे उत्ते अफसोस जिहड़े अपने आत्मिक तजर्बियां नूं लुको के नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें अपने हिचकिया आनंद होया, आनंद खुश है, क्योंकि वो खुशियां दस के मैं आत्मिक है, मेरे के तजर्बे है, मैं एवं नहीं लगा। हमें ऐसा करते हैं, तुहानूं पता है। हमें वो अपने मन की भौणी खुशी ले आनंद ले हिचकिया दे वांगू हमें दसदे लोकां नूं, और ये हाल आ कि अपने खजाने हिचकिया वांगू दूजियां नूं दिखाउणे। समझ लग रही सारे? मैं लगता लाइन च जा रही गल। आमीन।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ जो परमेश्वर ने ਦਿੱਤੇ, मसीह खजाना है, ये खजाने जो सब ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਪਤ, और ये खजाने इसके भगत भी जन दिखाने खुश हो के और फिर लुटा लेने हैं। देखो कई बारी लोग बीमार होंगे हैं और चंगे होंगे हैं, आमीन। तो ज्यादातर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਆਮੀਨ, ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੰਗਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਆਮੀਨ। और ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤਮ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਹਨ जो परमेश्वर दे नाल होए, आमीन, इन्हां तजर्बियां नूं डूंगा रखण, वो तल दे उत्ते लाए, क्योंकि तल दे उत्ते मिट्टी ज्यादा नहीं है तो आले दुआले रौला पैंदा है, आमीन। ते ना आत्मिक उन्नति रुक जाती है, आत्मिक उन्नति हुंदी नहीं, क्योंकि ध्यान सारा हुंदा कि 10 दवां 10 दवां 10 दवां, ध्यान उत्थे नहीं हुंदा। परमेश्वर ने तजर्बे विच दिखता, तजर्बा की देना चाहता है मैनूं, परमेश्वर ने तजर्बा केड़ा मैं हासिल केड़ा तजर्बा कीता, आमीन। गवाही तां असीं देनी आ, ये नहीं कि गवाही नहीं देनी, गवाही असीं देनी पर मशहूरी नहीं करनी, आमीन। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि भैनों भरावो असीं गवाही नहीं देनी, आमीन। पलूस ने गवाही दी, परमेश्वर के लखां बच्चे बच्चियां अज तक जो उन्होंने जिंदगियां घटनावां घटियां उसकी गवाही दिंदे आ रहे हैं और गवाही दे रहे हैं, आमीन। पर गवाही देना एक वखरी गल है, पर आनंद लेना उन्होंने गल्लां दा दस के भी सुनते हुण भी देखते आ हुण भी मैनूं भी कोई तजर्बा होया, मैं कभी गवाही दी नहीं सी, उदा आनंद लेंदे। कुछ भैन भरावां नूं मैं जानदा आ इत्थे दे इलाके सदा गवाही पक्की आ, ना वो होने ही होने वो गवाही पता काहदे लई है, वो गिज गए आ, उन्होंने हिचकिया वांगू आनंद लेंदे, खुश हुंदे गल्लां दस के, आमीन, हालेलुया। सो गवाही तो देनी है आपां, ठीक है, आमीन। पर की असी इस अपनी नुमाइश कर रहे हैं, ये दस रहे कि देखो साडा विश्वास कितना बड़ा है, देखो मेरे तजर्बे नूं, आमीन, मैं बड़ा सरगर्म है, आमीन, मैं भी बाकियां तो घट नहीं है। साडा गवाही देण दा लक्ष्य की है कि ये है कि कोई दूजे तो लाभ ले सकन, या फिर सानू आनंद आउंदा या दस के गल्लां, अज मौका नहीं मिलिया, संगति च मजा नहीं आया, या इसलिए है, समझ रहे, हालेलुया। अपने आप दी आवाज़ां सुननियां, अपने आप नूं इंटरनेट ते देखना, अपने आप नूं आ करना, मशहूर करना, अपने आप के दिखावे करने, आमीन, ये दूजियां नूं कदी लाभ नहीं पहुंचाता। दिखावा और गवाही ये दोनों एक दूजे के विरोध है। असीं गवाही दिंदे हां क्योंकि समस्या है चर्च में, असीं बोलते हैं ताकि दूजे का लाभ ले सकन, आमीन। पर कई बारी असीं जदों रोटी पानी खांदे गल्लां करदे हां, संगती तो बाद होर कई कुछ हुंदा है और कई गल्लां करदे हसदे हां, तो बहुत बार आत्मिक खजाने उदों लीक हो जाते हैं।
क्योंकि गल्लां च पै जांदे। आमीन। जो साडा निजी आ, पर्सनल आ, वो गवाचदा है। आमीन। देखो ये देखदियां मेरे को ऐसा इत्थे लिखियां, देखो ये देखदे है कि जदों प्रभु साडी अगवाई करे, गवाही देनी चाहिए है, पर गवाही का साडा मकसद होवे कि गवाही क्यों दे रहे, कारण की आ, लोकां दे लाभ लई आ, उत्साह हो सके, आ हो सके, कभी अपने आनंद लैण लई नहीं। पौलुस ने दूजा कुरिन्थियां 12 ਦੀ आयत गवाही दिती कि वो तीजे अकाल ते खिच्चिया गया। हालेलुया। पर इनू ओने आम गल नहीं समझिया कि हाँ नहीं दौड़ा दस दमा। आमीन। इनू ओने फटाफट भेत नहीं खोल दिता। ये तजर्बा उन्होंने होया और 14 साल इस तजर्बे के बारे में चुपचाप रहा। 14 साल वो तजर्बे का किसी को भैनों भरावो पता नहीं लगा। और जदों ने पता लाया और लिखिया और दसिया, तद भी उन्हें सब कुछ नहीं दसिया। आमीन। उन्हें सिर्फ इन्ना दसिया कि मैनू तजर्बा होया, पर पूरी कहानी ते नहीं दसी। उन्हें दसिया मैनू इदा का तजर्बा होया। हालेलुया। उन्हें एक सच्चाई में एक तथ्य नूं दसिया जो ने प्रभु दी वलों प्राप्त कीता सीगा, प्रकाशन चीजा। पर उन्हें क्या गल्लां वो नहीं कि जो मनुख करे या सुनिया जान या दसिया जान। आमीन। हालेलुया। और कभी किसी ने जो शब्द उसे सुने नहीं दसे, आज तक नहीं पता। भैनों भरावो साडे खजाने की हन, असीं तो गरीब आ सारे। उन्हें दसिया गाने दे विच भी किद्दां दुख झलदे और प्रचार करते हैं। साडे खजाने की हन, साडे कोल सोना केड़ा आ, साडी चांदी केड़ी आ, साडे मसाले केड़े आ, साडे खालस तेल केड़े आ, साडा शस्त्र खाना केड़ा आ। सानू याद रखना चाहिए कि सोने का संबंध सिर्फ परमेश्वर के नाल है। सोना परमेश्वर की महानता है और चांदी की हरेक चीज संबंध रखती है सलीब के छुटकारे के नाल। और मसाले जेड़े हैं वो नतीजे आ साडियां जख्मां, जिद्दां भाई गीत गाउंदे। आमीन। मसाले नतीजे आ साडियां दुखां दे, साडे जख्मां दे, साडे कष्टां दे। और बेशकीमती चीजां साडियां वो है जो परमेश्वर दे राज दीयां गल्लां हैं। और साडा शस्त्र खाना, आमीन, वो है जो परमेश्वर ने सानू सेवकाई दी है। और असीं जो सेवकाई या सेवा परमेश्वर दे कोलों प्राप्त की, वो साडा शस्त्र खाना है। ये कोई सिक्ख्यावां नहीं है, ये कोई टीचिंग नहीं है, ये कोई धर्म ज्ञान नहीं है, ये कोई चर्च नहीं है उसकी किताब के नाम। ठीक है। आमीन। क्योंकि सब चीजां असीं प्राप्त कीतियां हन परमेश्वर दे नाल निजी मुलाकात करके, गुप्त मुलाकात करके, गुप्त तजर्बियां दे नाल, गुप्त तौर पे डूंगा गहराई वाला गुप्त जीवन जो छिपया होया परमेश्वर दे नाल, ये उथों प्राप्त कीता है असीं। आमीन। ये किसी सिक्ख्या नहीं है, कोई ये डिप्लोमे नहीं है, ये खुदा कहना नहीं है, ये कोई गर्जा मान लो ये नहीं है, एक निजी तजर्बा है। हालेलुया। या नहीं परमेश्वर के नाल मुलाकात करते हैं, संगति करते हैं, या परमेश्वर के नाल साडी संगति हुंदी है और वार्तालाप हुंदा है और परमेश्वर साडे नाल व्यवहार करता है, तो उदों ये चीजां असीं प्राप्त करते हैं। तो ये चंगा नहीं है इन्हां गल्लां नूं एवें करदे फिरीए। ये चंगा नहीं है कि इंटरनेट से चढ़ाई जाइए, आ उड़िया कुछ, आ दिसिया कुछ, तो मैनूं होया कुछ। आमीन। ये बेइज्जती है, ये मसीहत का ज्ञान नहीं है बाइबल का।
ऐदां दे लोग लगे हैं। तुहानूं पता जिन्हां दा सब तो ज्यादा दिखावा सी उही खिलरे आ और खिलरदे आ सारा। पर जरूर सानू ये समझना चाहिए कि बहुत सारे ज्यादातर तजर्बे साडे और परमेश्वर दे अजय हैं जिहड़े गुप्त रहने चाहिए, लुके हुए रहने चाहिए। आमीन। मसीही जीवन एक बहुत ही औखा काम है जो सानू करना चाहिए। आमीन। बहुत सारे आत्मिक तजर्बे छुपे रहने चाहिए हैं, गुप्त रहने चाहिए हैं, उन्होंने कदे भी नहीं खोलना चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह खुद कई बार आप प्रचार करके असीं कि अपने आप नूं लुकाउंदा आ, उन्हें अपने आप नूं लुको रखिया। कई बार उन्हें अपनी गवाही दी और फिर उन्हें उन्होंने लुको लिया। यीशु मसीह ज्यादा गल्लां करने वाला नहीं सी और ब्रानम ने क्या जिन्हें भी दूत होए, जिन्हें भी परमेश्वर के लोग होए, वो बहुत गल्लां करने वाले नहीं थे, वो दसदे ही नहीं थे। आमीन। वो ज्यादा गल्लां ही नहीं करते, खोलते नहीं थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी ज्यादा गल्लां करने वाला नहीं सीगा। जो लोड़ सी वो बोलिया कि ब्रानम ने क्या एक ग्रुप आ रहा यार, वचन जेडे सच दो तारी तलवार वांग होवेगा, यद भी बोलेगा, वचन बोलेगा या फिर मुंह बंद रखेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने बीमारां चंगा किया। लूका की किताब से देखो, मरकुस की किताब से देखो, सब नूं प्रभु ये कह रहा भी दसना नहीं किसी ने। एक पिंड के बाहर टकरा उत्थे की कर दिता, उन्हें क्या पिंड से ना जा, इधर भी बाहर हुण पिंड च इधर जा ही ना। आमीन। परियों दी चला जा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जेड़ा या गुप्त रखिया। हालेलुया। पर आपां नूं इह भी लभदा कि एक बार जदों दिकापुलिस नूं पिंड नूं भेजिया बंदा, उत्थे प्रभु ने क्या बरकुस 5:19 उसने उन्होंने रहन ना दिता, कहता प्रभु मैं तुहाडे नाल ही रहना। प्रभु ने कहा नहीं नहीं मेरे नाल नहीं रहना, पर उन्होंने आख्या अपने घर अपने साका कोल जा और उन्होंने दस जो प्रभु ने तेरे लिए केडे काम कीते हैं और तेरे उत्ते दया की है। आमीन। असीं प्रभु दीयां महान गल्लां नूं दस सकदे हां, अपनी गवाहियां दस सकदे हां। आमीन। पर असीं इहदे इश्तिहार नहीं छपाउणे, असीं इहदियां मशहूरियां नहीं करनियां, असीं इहनूं खबरां नहीं बनाउणा। खबरां ज्यादातर खबरां बन गया चीज़ां, और यही भी कई बार व्हाट्सएप खोल के चेक करिए खबरां किहड़े ग्रुप च किहड़ियां खबरां, ये खबरां बन गए जो अंदर बाहर सारी दुनिया तक पहुंचदियां हैं। ये बस साडे अपने आप बारे दिखाउंदा आ और इहदे नाल साडीआं जड़ां नंगियां हुंदियां। बिना जड़ां तो होने का मतलब है बिना खजाने तो इदा है कि गुप्त जीवन कोई नहीं है, बस पत्ते है, पर गुप्त तजर्बा छुपिया होया प्रवेश दे नाल कोई नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि कुछ साडे तजर्बे जिहड़े आ, आमीन, जो असीं परमेश्वर दे कोल प्राप्त कीते टके रहन, मिट्टी दे हेठां सदा दबे रहन। जे सब कुछ दस दवांगे सब कुछ गवा लवांगे। समझ आ गई गल दी? हालेलुया। तो ये भी सुनो, जे असीं सारे अपने खजाने खोल देवांगे, ये सारी अपने खजाने दिखा देवांगे, तो असीं फिर गुलामी नूं नहीं रोक सकते। फिर गुलामी लाजमी। मौत अते दिखावा कट्ठे चलते हैं। आत्मक सुक्कापन ते दिखावा कट्ठे चलते। जो आत्मिक तौर पर सुक्का है बंदा फिर दिखावा चलता है। जब असीं गवाही भी देनी है तो जरूर पलूस से बांग हुई है। उन्हें क्या है मेरे लिए लाभवंत नहीं है, कोई फायदा नहीं मैंने गल करन दा। आमीन। शैतान दे हमले, मैं मैसेज च बोल रहा सब गल्लां, शैतान दे हमले
ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। जो तुम बोल पे जो तुम खोल देता शैतान पता लगेगा। चुप रहो, बस करो। शैतान दे हमले उदों हुंदे आ जदों असीं खोल दिंदे आ। आमीन। और जदों ही कुछ भी खोल दिंदे आ तां फिर असीं घाटे विच जांदे आ। बहुत सारे लोग चंगे हुंदे हन और वो इहदी नुमाइश लुकाउंदे हन प्रभु दी महिमा दे लई अपनी मशहूरी नहीं, अपने दिखावे दे लई, और वो प्रभु की महिमा की गवाही नहीं दिंदे। वो बीमारियां फिर उन्होंने फड़ लेंदे, उन्होंने बीमारियां दे दोबारा फिर बीमारियां उन्होंने घेर लेंदियां। आमीन आमीन। क्योंकि जदों गवाहियां दिंदे, गवाही का मकसद ठीक नहीं हुंदा तो शैतान का अटैक से दोबारा हुंदा है। आमीन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਲ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਬਾਬਲ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਬਾਬਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। बाबल लुट लवे। आमीन। बस थोड़ी देर लिए होर खात्मे दियां सी। यही निज़म लागू हुंदा आ साडी सेवकाई दे उत्ते, साडे सब दे काम दे उत्ते। वो काम जिहड़ा असीं प्रभु दा काम करदे आ, जिहड़ा निज़म मैं तुहानूं दस रिहा अपने जीवन दा मसीही दा, यही निज़म कित्थे लागू हुंदा? सेवकाई दे उत्ते। आमीन। अपनी महान कृपा नाल दया नाल परमेश्वर ने साडे विच भी कुछ हासिल किया, क्योंकि उसका लक्ष्य जिहड़ा हासिल करना चाहता वो समझदे सी भाषा। आमीन। ते कुछ साडे राही कीता गया जिहड़ी परमेश्वर ने कराया। आमीन। पर जो ने साडे राही कीता आ तां इह इसलिए नहीं कीता कि असीं इहदी नुमाइश लगाईए, असीं इहदे लई पैसे वट लईए, असीं इहदे राही कोई स्कीम घड़ लईए। इस लिए नहीं कि फेसबुक ते दौड़ा चढ़ा दईए। जे असीं परमेश्वर दे कम्मां दी नुमाइश लगाउंदे हैं तो देखते कि मौत दी छूह फिर ज्यादा दूर नहीं है। ਜਦੋਂ ती गल्लां नूं खोलदे प्रगट करदे नमाइश लगाउंदे उहदे मौत उन्हां चीज़ां नूं छूह लैंदी है तां फिर घाटा झल्लना पैंदा है, क्योंकि असीं अपने आप नूं खोल दित्ता हिचकियाल वांगू, अपने दिखावे कर दित्ते खजानिਆਂ दे। आमीन। जिउं ही बाइबल कहंदी है दौद ने इसराइल दे बच्चियां दी गिणती कीती। आमीन। मौत आ गई। काश के परमेश्वर सानू दिखावियां तो छुटकारा दे दे और साडा जीवन गुप्त होवे, डूंगा आ गया जिहड़ा किसी नूं ना पता होवे। आमीन। जो साडियां और प्रभु दियां गुप्त गल्लां हैं, जो साडे और प्रभु दोनां दे विचकार लुकिया होया आ, आओ उहनूं सांभीए, आओ उन्हें सांभ लईए अंदर अपने, आओ उन्हें लुकोइए। आमीन। और परमेश्वर दियां हदायतां दे मुताबिक अगे बढ़िए, और आत्मा के अनुसार अगे चलिए। आमीन। जी असीं इसलिए अगे बढ़ रहे, अच्छा मैनू मौका मिलिया उत्थे ते हुण मैं प्रचार करदा, उन्होंने पता लग जाए कि मैनू भी आउंदा, कल्ला भाई रोशन नहीं लाउंदे रहिंदे बंदे मैं नाल घूमदे इदां कहंदे। आमीन। कि इदां मैं होर सुने, इदां कदे नहीं। मकसद की है मेरा प्रचार का? मकसद की है? तो मैं सदा यही प्रार्थना करदा ना जाके कि प्रभु लोकां नूं बरकत मिले। आमीन।
जे परमेश्वर साडे अंदर करदा या काम की कुछ खोलो तो खोलिया जा सकता। आमीन। मूरा की किताब प्रचार करदा 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 कहंदा चंगा या मैं इत्थे चुप कर जावां क्योंकि इत्थे कहंदा मैं अगे लिखा स्टॉप। आमीन। बगाना आओ जो सानू मिलिया सांभिए। आमीन। और मैं उम्मीद करदा इहदे नाल तुसीं उन्हां खजानियां नूं सांभोगे जो माप के मिण के निजी सिर्फ तुहानू दिते गए और ये खजाने असीं प्रभु दे अगे सामने। आमीन। कुछ अजैब तजर्बे जिहड़े कदी लोकां नाल सांझे ना कीते जाण, जिहड़े कदी भी दिखावे ना कीते हुए होण, जो कदे भी दसे ना गए होण। कुछ इदां दीयां जड़ां जो इन्नियां डूंघियां चल गईयां होण, इन्नियां डूंघियां। आमीन। वो कदे किसी नूं नचणे ही ना हो। ये तुहानूं परतावियां च सांभणगी, ये तुहानूं बीमार और दुखां च जदों तुसीं पाओगे उदों अंदरों जीवन देणगी। आमीन। जदों असीं डूंघा जांदे हैं, अपने आप नूं लुकाउंदे हैं और साडियां जड़ां डूंघियां जांदियां हन। आमीन। तां सानूं फिर जदों डूंघा जाई जांदे, जड़ां डूंघियां जाई जांदियां, डूंघियां जाई जांदियां, उत्थे सानूं पता लगदा डूंघियाई नूं डूंघियाई पका दे किते दूजे पासे। जदों असीं उत्ते ही पए हैं इत्थे तल दे उत्ते। आमीन। मैनूं फोन आया किसी का आंध्र प्रदेश तो, कहते ब्रदर तुसीं सानूं दस्सिया कि चर्च बनाउणा, असीं उधर दे बहुत खुश हैं। तुसीं कह रहे हैं कि 90 फुट चौड़ा बनाउणा, 150 फुट लंबा। उधर दे असीं इन्ना खुश हैं कि सारे मैसेज दी शान है। ये सारे मैसेज दा इंडिया च खुशी दी लहर चाहिदी। गहराई नूं गहराई पका रही थी। दूसरे पासे जो तल ते बैठा है बहुत खुश हैं भाई ने जगह लई जसपाल होना ने, हमें पैसे मुलपति होना ने लई, असी भी लई आ चर्च लई, और मैं अपने नाम से नहीं लई, मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं लगता जब तक मैं मरना होनी बड़ी करी। आमीन। पर जब असी जगह लई तल ते जेडे तल दे उत्ते बहरों लै ले पैसे, जे तुसीं इत्थे लै सकदे मैं असीं नहीं लै सकदे भला, है ना? या मेरे ते कानूनी कोई पाबंदी लगी है कि मैं जी भाई इत्थे दा पैसा कर सकदा। आमीन। पर जेडे तल दे उत्ते ही है, मैं बहुत हैरान होया किन्नियां ने ते रौला पाता चर्च बनाउणा ही नहीं है, स्कूल बनाउणा। और मैं हैरान हो गया, मेरिया अखां च थोड़ा जिहा पानी आ गया, बाहर नहीं दिखा जो भाई ने कहा कि असीं इन्ने खुश हाँ कि तो शान की गल है पूरे भारत के लिए। वो अपना कोई एंड टाइम मैसेज का इन्ना वड्डा चर्च नहीं, शुक्र है कोई बनन लगा ते असीं हेल्प करनी है, गहराई नूं गहराई पुकारदे हैं। हालेलुया। आमीन। जदों असीं गहराई दे विचों, हालेलुया, डूंघियाई दे विचों खजानियां नूं बाहर करदे हैं ते साडा अंदरूनी जीवन बाहर निकलदा। आमीन। तब फिर असीं देखते क्योंकि ये चीज गहराई से बाहर निकली है और ये फिर दूसरी गहराई नूं किसी अंदर छू लैंदी आ, बंदा प्रभावित हुंदा आ, बंदा तौबा करदा आ और बंदा जान लैंदा है कि बंदा परमेश्वर दा बंदा है। जिन्हें उधरों कितने गहराई आई कि असीं खुश हाँ तो चर्च बनाउण लगे और असीं इन्ने खुश हाँ कि ये तो पूरे इंडिया ਲਈ माण की गल चाहिए है, ये तो सारे मैसेज के लिए खुशी की गल चाहिए है। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये कह रहा कि जदों असीं उन्हां गुप्त खजानियां चों डूंघियाई दे अंदरों जो वो जीवन का खजाना है, जो गुप्त जीवन का खजाना है,
जो गहराई चो बाहर निकलता है, क्योंकि डुंगियाई चो बाहर निकलिया तो दूजे पासे के अंदर की डुंगियाई नू छूवेगा और डुंगियाई का जवाब डुंगियाई को आवेगा और बंदा प्रभावित होवेगा। आमीन। बंदा किसी बंदे को प्रभावित नहीं कर रहा। जो परमेश्वर का बंदा आ तो भले घाटे भी चल लवे वो फिर अपने वचन से खड़े रहता है, कोई परवाह नहीं। हालेलुया। उसे ही पल जो ही साडे अंदर डूंगे गहराई छूई गई, यानी लोगों के राही आम जनता फिर हाथ लाते फिरते डूंघाई आम जनता ने जो उस गहराई का सारे पता लग गया, अभी रौला पाते फिरते वो खत्म हो जाए। पर हमें जो अभी अपनी गहराई के विचों परमेश्वर की प्रेरणा के नाल उस गुप्त खजाने चो उस गुप्त जीवन, क्योंकि वो गहराई का जवाब दिता है, उस गहराइया चो जो हालेलुया वचन निकलिया वो तुहानू ताजे करेगा, वो तुहानू छूवेगा, वो तुहाडे जीवन च तब्दीली लेके आवेगा। और लोग अपने अंदरों कहेंगे कि कुछ अजिहा आ जो बंदे के ज्ञान तो बाहर है, ये कुछ अजिहा आ जो मैनू करना चाहिए, क्योंकि अंदर गहराई से डुंगियाई छू नहीं गई और अंदरों थोड़ी जी निमी आवाज ना बोलती है कि मैनू करना चाहिए। ये की है गहराई का, गहराई दूसरे पासे जवाब दे रही। जे ज्ञान दी गल्लां कीतियां जान, सारा कुछ किया जाए, हमें ये काम नहीं करेगा। जो गहराई छूंदी है फिर गहराई का जवाब गहराई दिंदी। जे साडे जीवन च कोई गहराइयां नहीं है, जे साडे जीवन च कोई डंगियाई नहीं है, तो साडा तल का ही जिहड़ा उपरला काम है वो तल ते ही छूगा, बाहर ही शरीर से। बढ़िया बोलता, बढ़िया गल सी, ठीक है। आने जे साडे जीवन च कोई गहराई नहीं है, साडे तल का उतला ही काम, क्योंकि डूंगी मिट्टी नहीं प्रभु ने करनी दी, उपरला काम जिहड़ा है वो लोगों को उपरों ही उपरों छूवेगा। पर जे अंदर डूंगे दे विच कोई आत्मिक तजर्बे हैं, उन्होंने नाल तुसीं वचन प्रचार करते हो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा के नाल, तो फिर असीं कह सकते हैं गहराई नूं गहराई पुकारती है, गहराई का जवाब गहराई देती है। अपने सिरां झुकाते प्रार्थना करते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, देख रहे हैं कि कली पापा तो तौबा करने की गल नहीं है, ये गल तो इस तो भी तौबा करन दी है जिहड़े अपने आप को आत्मिक समझते कितना रौला है साडा, और कितना ज्यादा मशहूरियां हैं साडियां, कितना ज्यादा असीं अपने आप बारे दसदे हैं, कितना ज्यादा असीं अपने आप को नंगा कर एक्सपोज करते हैं। काश कि साडा कोई डूंगा जीवन होवे जो तेरे और साडे विच होवे, किसी नूं उहदा कुछ ना पता होवे। जदों हनेरियां चलन, जदों तूफान आ जान, जदों हार्ट अटैक हो जाए, जदों हस्पताल च पहुंच जाइए, जदों लोग मरन दे लई उड़ीक करन ओदी, उदों वो गहराई उहनूं फड़ लवे और डोले ना, और कभी छीना मेरे लिए मसीह है, मरना लाभदायक है, क्योंकि अंदरों गहराई एक दूसरी गहराई को पका रही है। वो पिता काश साडे दिखावे, साडे फालतू के कामकाज खत्म हो जाए। मैं आप इस तो तौबा करता हाँ, काश जो डूंगा ही छुपिया रहे और मन की गुप्त खजाने वो गल्लां निकल जो गहराई दियां हैं, ताकि किसी दूसरे अंदर की गहराई में छू सकन और गहराई का जवाब दे सके और चुने हुए बाहर निकलो। पिता साडी मदद कर,
ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਮਸੀਹਾ ਤੋਂ ਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੀਏ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਣੇ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਔਰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ बढ़िए। सब कुछ पिता तेरे हवाले करते हैं, साड़ी सहायता कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग रही। आमीन। प्रभु बहुत बरकत दे, प्रभु बाकी का समाज प्रभु